कष्ट करता है उसका फल उसको मिल जाता है। जैसे कोई सोचता है मैंने जो उसी का कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलता और ना भुक्तम क्षीयते कर्म। मतलब स्पेशल कोई महापुरुष सब कुछ कर सकता है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, वो बात अलग है, वो नियम का अपवाद है। लेकिन आम नियम जो मृत्युलोक में या स्वर्गलोक में जहाँ कहीं भी माया का आधिपत्य है वहाँ का एक ही नियम है, जो करेगा वो भरेगा। हमारी भाषा में समझ में महापुरुष की गाइडेंस के अनुसार कोई साधना कर रहा है, साधक है, तो वो भी अगर दान करना चाहे अपना पुण्य किसी को तो कर सकता है। जैसे कोई महापुरुष की गाइडेंस के अनुसार साधना कर रहा है तो वो अभी साधक है, माया के अंदर है, अब तो नहीं कह सकते उसको हम, तो वो भी क्या पुण्य दान कर सकता है अपना? कोई नहीं कर सकता, कह तो रहे। और कर्म का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। न कथम अपनी अन्य भुक्तम अन्यवांतम भवत। शास्त्र के सिद्धांत है कि रामदत्त खाए और श्यामदत्त उल्टी करे, ऐसा नहीं होता। जो खाएगा वही उल्टी किया, उसी ने किया होगा, ऐसा कैसे है कि साहब रामदत्त ने खाना खाया और श्यामदत्त उल्टी कर रहा है, ऐसा कैसे होगा? कर्म दूसरा करे, फल दूसरा भोगे। तो ये महाराज जी जैसे गीता का वो हिंदी की गीता होती है ना, उसमें एक अध्याय, उसके बाद उसका कुछ ऐसे प्रासंगिक कथाएं देकर के उसने उसको पुण्य दान किया, उसका फल मिला उसको, ऐसे ऐसे क्यों प्रासंगिक कथाएं छोड़ देते? सब पंडितों ने गढ़ा है, पंडितों ने कमाने के लिए। ये पाठ कर लो तो ये हो जाएगा, तुम्हारे बेटा नहीं है तो ये कर लो, तुम्हारे ऐसा नहीं है तो ये कर लो, सब बेवकूफ बनाते हैं। सब चीज पुरुषार्थ से मिलती है, सब चीज अपने पुरुषार्थ से मिलती है। इस जन्म का पुरुषार्थ हो या पिछले जन्म का, बस इतना सा फर्क है। जो कहते हैं ना, अरे हमने तो कुछ नहीं किया, एक टिकट खरीदा और 10 लाख आ गया, ये तुम्हारे पूर्व जन्म की कमाई थी, तुमने दान किया था तो भगवान ने 10 गुना करके तुमको दिला दिया है अपना टिकट के बहाने। और किसी ने 10 लाख 10 साल में कमाया, कोई पुरुषार्थ है तो चाहे पहले का हो चाहे इस समय का हो, बिना पुरुषार्थ के कोई फल नहीं मिला करता। लाभ नहीं है तो कोई काम कर रहा है तो पागल, वो पागल कहते हैं लोग। जो कोई फायदा नहीं, खा बखा धूल में लग मारना है जैसे कहते हैं। संसारी बात भी नहीं है कोई ऐसी, इसके पीछे शरीर को कष्ट दो, पैसा खर्च करे वो या तुम, कोई भी। आज पैसे तो कोई नहीं बैठेगा, चाहे वो टिकट भेजे चाहे तुम खरीदो, पैसा तो लगा। और वहां जा करके और जो वातावरण वहां का होगा वो सब खोपड़ी में तो आएगा। कोई परमाणु तो नहीं हो, यहाँ हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, कम असर हो ज्यादा असर हो, असर तो होगा। जिस तरह के एटमॉस्फेयर में कोई जाएगा, तीन अवस्था होती है। अच्छा संग मिले, बेस्ट, कोई संग न मिले, एकांत मिले, बेटर, और खराब संग मिले, ये तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ तुमको कम से कम एक चीज तो मिली हुई है, न कोई प्रपंच है, न कोई मुसीबत है कि हाँ पति ये कह रहा है, सास ये कह रही है, बेटा बेटी ये कह रहे हैं। उनकी सुनो भाई, क्या करें, हम साधना करने जा रहे थे, उधर से ये मुसीबत आ गई, वो ऐसा कहने लगा, वो ऐसा कहने लगा।
सब गृहस्थियों की ये मुसीबत है। और फिर सत्संग भी वहां मिलता ही रहता है। चले गए सत्संगी के यहाँ, किसी के यहाँ, चलो भगवत विषय की बात बोलो भाई। ये अपने बैठे किताब पढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। वो यहाँ वाली बात तो अमेरिका में कहने की सवाल ही नहीं पैदा होता। सब सफल होता है, कोई चीज है, कोई द्रव्य हो, जल अचल कोई संपत्ति हो, इससे मतलब नहीं। बात से मतलब तो श्राद्ध होती है वो शास्त्र के अनुसार। देखा जो वो श्राद्ध होती है, श्राद्ध का कर्म जो है मंदिर में देखा है तुमने, वहां पेड़ के नीचे हुआ मेरे के सामने हमारी बात सुना लंबा इंसान होता है, उसमें तो कई गाय दान की जाती है, एक गाय नहीं। और एक होता है संक्षिप्त, आजकल वो चला हुआ है शहरों में, संक्षेप में कर देते हैं, 1 घंटे में सब काम करते कहते हैं। वो महापात्र को दान दिया जाता है रात के दिन, और 13 के दिन विशिष्ट ब्राह्मणों को दिया जाता है। तो शास्त्र का नियम है, ये पुस्तक तो है ही है, उसमें विशिष्ट ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता। एक महापात्र होता है जो दान लेता है, मरने वाला उसको दान दिया जाता है, सब सामान दिया जाता है पूरा। अगर सही है तो मिलेगा, अगर लगा है सही मतलब जैसा शास्त्र का विधान, मंत्र भी सही हो, कर्मकांड भी सही हो, कराने वाला सही हो, दान देने वाले की भावना भी सही हो। इतनी 6 बताए नहीं गए तुमको, जैसे काले उपाय न द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम, 6 उपकरण सही हो तो मिलेगा उसको फल, लेकिन वो टेम्परेरी। जैसे हम संसार में किसी आदमी को खाना खिला देते हैं, 6 घंटे को तक तृप्ति हो गई, 6 घंटे की, फिर भूख लगेगी उसको, वो हमेशा के लिए शांति नहीं हुई। इतनी चीजें कर्मकांड की हैं, स्वर्ग संबंधी है और लिमिटेड है। जैसे हम संसार में किसी को खाना कपड़ा या कोई भी सहायता करते हैं उसके दुख में, और उसके बाद फिर वो दुख खाता है, उसके पास फिर भूख लगती है, फिर कपड़ा चाहिए, फिर बीमारी हुई, फिर दवा चाहिए। वो चीज हमेशा को नहीं मिल सकती। अब पहले तो ये था ना कि श्राद्ध के समय जो ऋषि मुनि श्राद्ध कराते थे, आत्माओं को बुलाते थे, इतनी योग्यता थी उनमें। अब तो पंडित जी खाली अपना मुंह से बोल देंगे जो लिखा है श्लोक, वो भी सही, वो भी सही नहीं होता उसका। मान लो, हम नहीं कहते कि सब सही नहीं होता, सही भी होते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को जो कराते हैं उनका तो सही होता है, लेकिन उससे वो श्राद्ध का नियम नहीं है। वही 6 चीजें होनी चाहिए। तो भगवान का संबंध हो गया ना, भगवान के लिए आपने जो किया वो डायरेक्ट हो गया।
तत्वज्ञानी हो तब न। और बहुत सी चीजें संसार में करनी पड़ती हैं इसलिए कि नहीं करोगे तो समाज में निंदनीय होगा और निंदा सहन करने की शक्ति सब में नहीं है। इसलिए कोई चीज अगर गलत भी है तो क्योंकि सब कर रहे हैं समाज में इसलिए करना है। 50 लाख की प्रॉपर्टी तो ले लिया और उसके लिए 2000 रुपया नहीं खर्च कर सकते मरने के बाद, ये लोग कहेंगे। तुम्हारे बाप की 50 लाख की प्रॉपर्टी वो तब तो ले लेगा तुम्हारा भाई और दान करने और खर्च करने में वो कहेगा कि साहब ये सब कर्मकांड जो है शास्त्र विधि रहे थे इसलिए हम नहीं करते। समाज में बुराई होती। महापुरुष ऐसा दान करता है भगवान और महापुरुष के यहाँ ये सब विषय है ही नहीं, ऐसा वैसा कैसा जैसा। उनको कोई पाप पुण्य छू सकता है क्या? अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद क्या डर रहा है भगवान को? और सत्य हृदय में तो बैठे है ही है, वो तो ग्रहण कर ही रहे हैं। आप जिस महापात्र को दान करते हैं मरने के बाद, उनके अंतःकरण में भी तो भगवान बैठे हैं। वो ले रहा है तो भगवान ही तो अंदर बैठे हैं, वो ले ही रहे वो सब व्यापक भी है, उनसे अलग क्या है? सवाल ही नहीं पैदा हो। उनके यहाँ तो विधि नहीं चलती ना, इसलिए फायदा है। यद करो यदस्नाति यज्ञ हो कि ददाति पत्रम पुष्पम फलम सोयम, वहां तो सवाल ही नहीं, केवल भक्त्या क्षति है तब, क्योंकि भक्त उपहृतम अस्नामि। और देवताओं के यहाँ स्वर्ग में कायदे कानून, संसार में कायदे कानून। चाय बढ़िया बनाई, प्लेट भी साफ हो, कप भी साफ हो, ले जाने की भी सभ्यता हो, उसको देते समय भी सभ्यता रहे, उसके ऊपर गिरा मत दो। कहीं मिस्टेक हुई डांट पड़ी नौकर वहाँ भक्ति नहीं चलेगी कि साहब मैं इससे प्यार से बना के आया हूँ, वहाँ प्यार लाभ नहीं चलेगा। ये तो भगवान के यहाँ चलता है केले की छिलके खाए। संसार में देखो किसी केले के छिलका गेस्ट को देख लो, तुरंत तो गेट आउट हो जाए, तो 50 गाली से तुमको अलग। इतनी इंटरेस्ट की हमारी भगवान और महापुरुष के यहाँ क्षमा क्षमा है। हाँ, बुद्धि बल का काम नहीं है, वहां तो निर्बल के बलराम है। हमारे संसार में तो जैसे कोई क्या कहता संपत्ति का दान करता है, देवता लोग भी स्वीकार करते हैं मंत्र के द्वारा, संसारे में देवता लोग संकल्प आ जाता है ना किसी चीज के दान करने। आज इस कल्प में, इस संवत्सर में, इस युग में, इस सन में, वो संवत्सर बोलते हैं, इस महीने में, इस पखवाड़े में, इस तिथि पर ये दान अमुक आदमी को दे रहा है। लंबा चौड़ा है ना, सब दबे सब क्या है? नहीं, वो बेकार नहीं हुआ। जो अपनी प्रशंसा के लिए लोगों से कहते हैं हमने ये दान दिया, वो बेकार होता। जो मंत्र के अनुसार दान कर रहा है वो बेकार नहीं हो गया। नहीं, दान करने में अब देखो एक आदमी दान करता है, अंदर भी श्रद्धा दीनता, बाहर से भी नम्रता आई, और एक भीख मांग रहा अपने हुए दे रहे सब पैसा फेंक रहे और ये भी देख रहे, लोग देख रहे कि नहीं मैं दान कर रहा हूँ। हमारे वृंदावन से क्या हाल है? सैकड़ों ऐसे व्यक्ति कि हमारे बाप का नाम खुलवा दो, हम 1 लाख देंगे। हमने कहा बिल्कुल नहीं,
अब हमारा 1 करोड़ का बन गया हॉल, लेकिन हमने किसी का नहीं लिया पैसा ऐसा जिसमें उसका उसके बाप का नाम लिखो, पत्थर करो उसको। अब उसके दिमाग में बीमारी है, दान कर रहा है, इतनी प्रतिष्ठा के सब लोग आके नाम पढ़े उसके और उसके बाप का, वो दान देता है। जहाँ प्रतिष्ठा का विषय है, अहंकार का विषय है, वो सब चीजें बेकार है। चाहे हुतम हो चाहे दत्तम हो, असद्धया है वो श्रद्धा नहीं कहलाती। कोई जरूरत नहीं, भक्त्या पे अच्छे थे वहां पे। राजा थे रामचंद्र भगवान के बाप दशरथ, उनके बाप अज, उनके बाप रघु, उनके बाप दिलीप। हाँ अगर दिलीप का था नंदिनी का एमएलए होगा। हाँ हाँ, तो रघु ने अपना सारी संपत्ति दान कर दी, जिसने जो मांगा उसको दिया। तो एक से श्वेत केतु और एक उनके शिष्य से उद्दालक। तो जब गुरु जी ने सब शास्त्र में पढ़ा दिया तो शिष्य ने कहा महाराज वो दक्षिणा क्या होगी बताइए। तो उन्होंने कहा तू गरीब कितना है क्या देगा कोई दक्षिणा क्या। फिर तो पकड़ गया। तो कहा मैंने 14 विद्याएं तुझको पढ़ाई है, सिखाई है। तो 14,000 सोने की मोहरें लाते, 14,000 सोने की मोहरें, उसके एक भी मोहर नहीं। अब वो देख के तंग रह गया कि जब ये खुद मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे हैं तो हमको सोने की मोहरें और 14,000 उसको बेचारे को एकदम तंग रह गया। रघु ने पूछा महाराज कैसे आए। उन्होंने कहा ऐसे मिलने चले आए। उन्होंने कहा नहीं ये बात तो नहीं है, हमारे पास ऐसे मिलने ब्राह्मण क्यों आएगा। तो बता दी। उन्होंने कहा मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, कुछ है ही नहीं कोषागार में। तब उन्होंने कहा कि कुबेर का हमला करें। तो राजाओं के लिए नियम है कि अगर एक राजा दूसरे राजा को जीत ले और जीत करके उसका भंडार ले आवे तो लीगल ज्ञानी हो गए। अब स्पिरिचुअल पावर थी। 9 साल की उम्र में तो उन्होंने इंद्र को बांध दिया था और सुमेर किया फिर तब ऐसे दिलीप उस समय। अब तो बड़े हो गए। नारद जी गए कुबेर के पास। उसने कहा तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है, तुम खाद के यहाँ मतलब कष्ट कर रहे हो। उसने कहा किसका हमला हमारे पर होगा भाई। कहा रघु का। पूछा कौन रघु। जो तुम्हारे स्वर्ग सम्राट इंद्र को 9 साल की उम्र में बांध के पकड़ के घसीटते हुए ले गए थे बाप के पास, जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया, वो रघु है। कभी मैंने गुनाह क्या किया है जो मेरे पर हमला कर रहे हैं। उनका गुनाह नहीं किया तुमने कुछ। एक ब्राह्मण आया है, वो मांग रहा है 14,000 सोने की मोहरें, इसलिए कर रहे हैं। हम क्या करें। उन्होंने कहा उसका खजाना भर दो सोने की मोहरों से, तुम्हें तुम्हारा कौन खर्चा होता है। अरे मंत्र शक्ति है तुम्हारे पास। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। सारा भंडार भर गया सोने की मोहरों। खजानची भागा भागा आया। उन्होंने कहा महाराज चमत्कार हो गया, सारा खजाना भरा है सोने की मोहरों। तुमने कहा ठीक है कैंसिल करो, हमला मत करो। उन्होंने कहा महाराज ले जाओ। उन्होंने कहा हम तो 14,000 ले जाएंगे बस, ज्यादा नहीं ले जा सकते, उनकी आज्ञा नहीं है। अब लड़ाई हो गई। रघु कहे कि नहीं साहब तुम्हारे लिए आया है, मैं कैसे रखूंगा। उन्होंने कहा हमको तो गुरु की आज्ञा 14,000 सोने की मोहरों की है, उसने हम ले गए। बहरहाल मुकदमा गया गुरु जी के साथ। गुरु जी ने आज्ञा किया कि रघु को ये 14,000 भी रखो और बाकी भी रखो और अपना जैसे जैसे पात्र तुमको मिले अच्छा उसका दान करते रहना।
मैंने तो इसको जिद किया इसलिए तो मैंने कह दिया था, और कोई जरूरत थोड़ी थी यहाँ, क्योंकि रघु का प्रबंध था गुरु जी के लिए सब खाने कपड़े तक चीजों का। दान में भावना होनी चाहिए देने वाले सही, और पाने वाला भी सही पात्र होना चाहिए। ये दो तो खास नहीं। अगर अहंकार उसके अंदर है तो क्या बिगड़ गया। दान दो और दान देने की बुद्धि को भी दो, तब जाना चाहिए। एक सम्राट गया एक महात्मा के पास विरक्त होकर, साथ वो एक चल पड़ा, सिंहासन पर जैसे बैठा था। गुरु जी ने देखा महात्मा ने, उन्होंने कहा त्याग करके आ। तो ये सोचा त्याग तो कर लिया है मैं राज्य का, अरे ये मुकुट वगैरह पहने हुए, महाराज गलती हो गई। तो गया सब फेंक फाक के आगे सारी कपड़े पहने, फिर दोबारा कहा महात्मा जी ने त्याग करके आ, सारे कपड़े फेंक दिए, नंगा गया। तीसरी बार महात्मा ने कहा कि तुझको मैंने 2 बार कहा त्याग करके आ, तूने नहीं सुना, अब भाग जा, मेरे पास आना मत कर। अब राजा बेचारा निराश हो गया कि अब क्या त्यागू, शरीर त्याग तू क्या करूं। एक पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगा। कई दिन बीत गए, जब उसका अहंकार मिट गया तो मैंने त्याग किया है, मैं राजा था एक दिन, और राजा होकर के आज मैं सिर झुका रहा हूं। ये जो अहम मान्यता थी जब खत्म हो गई तो गुरु जी स्वयं गए और उन्होंने कहा राजन तो चुप, ओ त्यागी जी चुप। मुझे से लगा लिया, उन्होंने कहा अब क्या कीजिए। अरे अहंकार मिटाने के लिए तो सारे साधन है, अभी तुम वही रखे हो पाले हो उसको, तो फिर क्या है, तुम्हारा दान हो चाहे यज्ञ हो चाहे कोई साधन हो, सब दिलों में पूरा। पास तीनों गए, देवता मनुष्य राक्षस, 3 संतान, और तीनों ने कहा महाराज कुछ हम लोगों को उपदेश कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने तीनों की ओर देख करके और कह दिया दा दा दा, बस हो गया लग गया। फिर अपने अपनी पार्टी के गुरुओं के पास लोग गए, ये क्या मतलब होता है दा का महाराज। देवता लोग बृहस्पति के पास गए, राक्षस लोग पिताचार्य के पास गए, मनुष्य भी गए अपने गुरु के पास। तो बता दिया उन लोगों ने, बताइए मनुष्यों के लिए केवल दान ही कल्याणकारक है। तो क्या आत्मा को उसका फल मिल जाता है, संकल्प करता है उसका फल उसको मिल जाता है। जब कोई सोचा है मैंने जो कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलता, ना भुक्तम क्षीयते कर्म। स्पेशल कोई महापुरुष सब कुछ कर सकता है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, वो बात अलग है, नियम का अपवाद है। लेकिन आम नियम जो मृत्युलोक में या स्वर्गलोक में जहाँ कहीं भी माया का आधिपत्य है, वहाँ का एक ही नियम है, जो करेगा वो भरेगा। जो हमारी बात तथा विनायातः परम जीवित नाथो भवेत् तस्या। रंजन मुरुतो महेंद्र मणिधामो श्रवसो कुवलय मक्नो रंजन मुरुतो महेंद्र मणिधामो वृंदावन तरुणीनां मल्लरमखिलं हरिर्जयति।